सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन अपडेट बाय एसआर। इस नामांकन सभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, हमारे राजस्थान के इंचार्ज आदरणीय अजय माकन जी, सम्माननीय सचिन पायलट जी, हाल ही में कल ही गुजरात के प्रभारी बनाए हमारे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री मेरे बड़े भाई डॉक्टर रघु शर्मा जी, आप यहां पर इंचार्ज मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह पधारे हुए, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों और मीडिया के साथियों, जैसा सबको पता है कि दुर्घटना घटी, हमारे बीच से हमारा लाडली जनप्रतिनिधि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी चले गए, हमें आज उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। 2008 से 13 में जब मैं एमएलए बना था फर्स्ट बार, तो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी मेरे साथ में राजस्थान की विधानसभा में थे, फिर उनको मंत्री पद से भी नवाजा गया। गजेंद्र सिंह जी और मेरी सीट बराबर की एकदम सीट थी, 3 की सीट थी, उसमें 2 लोग हम बैठते थे। गजेंद्र सिंह जी हमेशा आपके कल्याण के लिए, आपके विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा चिंतित रहते थे, प्रयत्नशील रहते थे, राजस्थान की विधानसभा में अपनी आवाज उठाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे मंत्री हो, तमाम अपने इलाके के लिए हमेशा उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और आपके आशीर्वाद से जब इस बार राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद से जितने, चाहे कोरोना में ले लीजिए, सड़कों की बात कर लीजिए, पानी की, चिकित्सा की, शिक्षा की, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हुए। और हिंदुस्तान में राजस्थान की सरकार का जो कोरोना मैनेजमेंट था वो नंबर 1 रहा। ये मैं नहीं कह रहा, जनता भी कह रही है और मोदी जी ने भी इस बात को सराहा है। जो विकास के काम बनाजी वापिस छोड़ के चले गए, इस दुनिया में नहीं रहे, हम सब की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। मैं समझता हूं जब से ये सरकार बनी है, हमने हमेशा प्रयास किया है कि किसान के कर्जे हम लोग माफ करें, बेरोजगारों को नौकरियां हम लोग दें, सड़कें बनाएं, पानी की समस्या का समाधान करें, पेंशन दें, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में 31,000 टीचर लेने की जो रीट की परीक्षा हुई है, राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में उसको सराहा गया है कि शानदार तरीके से रीट की एग्जाम हुई। लोगों ने आगे बढ़कर के खाना खिलाया, सरकार ने फ्री में आने जाने का व्यवस्था की, लेकिन कुछ लोगों के रोजगार देने से तकलीफ होती है भारतीय जनता पार्टी के। वो कुछ लोग इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करने का काम कर रहे हैं कि रीट की परीक्षा दोबारा करा दो, ये करा दो। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही कि आप प्रमाण दीजिए, हम एसओजी से जांच करवा रहे हैं, अगर एक भी दोषी व्यक्ति होगा तो पकड़ा जाएगा, उसको सजा मिलेगी। लेकिन हमारे 31,000 घरों में राजस्थान में हम रोशनी करेंगे, हम वो खुशियां लौटाएंगे जिनकी कई सालों से कोरोना के कारण से हम एग्जाम नहीं करवा सके। मैं समझता हूं अभी 29,000 की भर्ती और निकली, आप सबको पता है। व्याख्याता की 6,000 के लगभग की भर्ती निकलने वाली है, 10,000 कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती निकलने वाली है, सेकंड ग्रेड की 10,000 के लगभग भर्तियां अभी इसी महीने में निकलने वाली हैं। हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारा नौजवान जो बेरोजगार है, जो नौकरी के लिए तलाश कर रहा है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। पहली बार राजस्थान में आपने देखा होगा कि पहली बार राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट से एसएलबी ली गई, हाई कोर्ट से वापस रिट ली गई और हमारे बेरोजगारों को रोजगार करने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन कुछ लोग इस तरह का भ्रम फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। 29,000 की भर्ती जल्दी निकलने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं शिक्षा मंत्रालय का जिम्मेदारी मुझे अभी तक दे रखी है, इन्होंने कहा कि डोटासरा जी, आप यहां के जो बच्चे हैं, हमारे उधर के बच्चे हैं, उनको 3rd ग्रेड के टीचर्स को, और जो टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात है उसका भी समाधान हमारी सरकार को करना है। जो यहाँ टीएसपी के बच्चे हैं वो नॉन टीएसपी में जाएं
और टीएसपी में ज्यादा से ज्यादा भर्तियां कैसे निकले, हमारा टीएसपी का नौजवान कैसी नौकरी मिले, इस बात की व्यवस्था सरकार को करनी है। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर भी हमको करने हैं, नीतियां बन चुकी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे यहां के नौजवान बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे दूसरे दलित हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, सबकी समस्या का समाधान करने का बीड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने उठा रखा है। गजेंद्र सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आप सब लोग एकत्रित हुए हो। हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि आने वाला चुनाव स्वर्गीय चाहे गुलाब सिंह जी सख्ताव साहब हो, चाहे स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी सख्ताव साहब हो, उनको श्रद्धांजलि का चुनाव है। उनको श्रद्धांजलि देकर के हम उन दोनों नेताओं के, महान नेताओं के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। आज हम सब लोग आपके बीच में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पायलट साहब हैं, अजय माकन साहब दिल्ली से राहुल गांधी जी का संदेश लेकर के आए, और जिस प्रकार से किसान के साथ में उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, जो दुर्घटना घटाई है, जो अपराध उन्होंने किया है, जो हत्या किसानों की है, मैं समझता हूं इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है कि इस मोदी जी और अमित शाह को और योगी जी को बता दीजिए कि देश में किसान के साथ में इस प्रकार से जुल्म होगा तो ये बल्लभ नगर और धारियाबाद के लोग इसको चैलेंज के रूप में लेते हैं, और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता करके उनको दिल्ली में खुड़का हो जाना चाहिए कि ये चलने वाला नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, मैं अभी देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बार योगी सरकार इतनी बेशर्मी कर रही है कि अपराधियों से अन्य विनय कर रही है कि आप पधारिए, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। इसलिए महाराणा प्रताप की इस जन्मभूमि पे मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आदरणीय प्रीति जी सख्तावत को भारी मतों के साथ जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजिए। जो अधूरे सपने गजेंद्र सिंह जी के हैं, गुलाब सिंह जी के रह गए हैं, जो विकास के काम आपके कमी रह गई है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम मंच पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम मंत्री और साथियों की है। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, भाइयों आप कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। ये उपचुनाव से सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, न बीजेपी की बनने वाली है, न कांग्रेस की गिरने वाली है। फर्क अगर पड़ेगा तो इस बात का पड़ेगा कि गुलाब सिंह जी सख्तावत और गजेंद्र सिंह जी को चाहने वाले कितने लोग हैं जो सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नुमाइंदे को प्रीति सख्तावत को राजस्थान की विधानसभा में भेजना चाहते हैं। सरकार को मजबूती मिलेगी। जब सरकार को मजबूती मिलेगी तो आपके सारे काम होंगे, चाहे वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी काम होगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये जितने मंत्री संतरी मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बल्लभ नगर में एक भी काम की कमी नहीं रहने देंगे, विकास की गंगा बहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आप भारी संख्या में आए, कमर कस लीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए इस भारतीय जनता पार्टी को। इनकी जो नेक नीति ठीक नहीं है, इनकी किसानों के प्रति जो दोगली नीति है, और जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग खत्म कर रहे हैं, उनको अगर बचाने का काम करना है तो कांग्रेस पार्टी को हाथ के निशान के ऊपर वोट दे करके प्रीति सख्तावत तो भारी मतों से जिता करके, और 2 तारीख को जब रिजल्ट आए तो ढोल नगाड़ों के साथ में पूरे मेवाड़ का मान सम्मान और गौरव बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।